हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे जहाँ भी होंगे। तो आज मैं आपको शहर दिखाऊंगा जो आज मेरी इस लिस्ट में शहर है, वो है उज्जैन। तो मैं आज उज्जैन में हूँ और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पे अभी मैं हूँ। मैंने स्नान कर लिया और मैं तैयार हो चुका हूँ महाकाल के दर्शन करने के लिए। और यहीं पे एक शक्तिपीठ है, सिद्धिदात्री मंदिर। तो मैं दोनों ही मंदिरों में दर्शन करूँगा और बाहर से आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए मेरे पीछे शिप्रा नदी बहती हुई, इस पावन जल में हमने स्नान किया है। अभी स्नान करके तैयार हो गया हूँ मैं और अब निकल रहा हूँ मंदिर के लिए, मंदिर के और दर्शन के लिए। आज प्रसाद हमने ले लिया है मंदिर के लिए। अब हम मंदिर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे पहले गणेश जी के दर्शन होते हैं। बड़ा गणपति महाराज जी का मंदिर है, ठीक महाकाल के सामने, इसके पीछे महाकाल का मंदिर है। फिर महाकाल के दर्शन करने के बाद ही हम सिद्धिदात्री माता के दर्शन करते हैं। यहाँ पे ऐसी मान्यता है क्योंकि पहले पिता के दर्शन होते हैं। और गणेश जी के दर्शन तो आप लोगों को पता है क्यों होते हैं, क्योंकि गणेश जी को कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी को पूजा जाता है, गणेश जी की वंदना करी जाती है। तो गणेश जी की वंदना करने के बाद हम महाकाल की तरफ जा रहे हैं। फिर हम सिद्धिदात्री मंदिर जाएंगे। दोस्तों माथे पे कितना अच्छा लिखा हुआ है जय महाकाल करके। तो बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मोबाइल बंद करके फिर मैं आप लोगों को बाहर आके बताते हैं। ये है उज्जैन महाकाल का मंदिर, हमारा ज्योतिर्लिंग। तो मैंने इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं और मैं बाहर आ चुका हूँ। और ये बाहर बहुत सुंदर सा कॉरिडोर बन रहा है, कॉरिडोर उज्जैन कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर बन रहा है। तो अब जब भी यहाँ पे आए तो कॉरिडोर के दर्शन ज़रूर करें, कॉरिडोर में ज़रूर घूमें। और शाम को बहुत अच्छा कॉरिडोर बना रहता है यहाँ पे, मतलब लाइटिंग्स होती हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। ये प्रमुख मंदिर है, यहीं पे ज्योतिर्लिंग स्थापित है। दोस्तों दर्शन तो मैंने कर लिया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि थोड़ी देर में बताऊंगा ज्योतिर्लिंग की कहानी। ये लोग हमारे साथ हैं, ये कौन है, कहाँ से आए हैं मुझे नहीं पता। ये लोग यहीं मिल गए तो दोस्त बन गए और इन्हीं के साथ मैंने महाकाल के दर्शन करे। अब हम सिद्धिदात्री मंदिर जा रहे हैं, जो कि 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है और माता रानी का धाम है, मंदिर है। मैं आपको दोनों मंदिरों की कहानी बताऊंगा कि महाकाल उज्जैन में क्या है, कैसे मान्यता है, क्या है वो सब भी। और सिद्धिदात्री मंदिर की भी आप लोगों को मैं कथा बताऊंगा, कथा सुनाऊंगा और थोड़ा सा आप लोगों को उसके बारे में अवगत कराऊंगा। तो चलते हैं आगे की ओर, मेरा नेक्स्ट पड़ाव सिद्धिदात्री मंदिर की ओर चलते हैं। बहुत ही पास में है सिद्धिदात्री मंदिर, जो मैंने बताया आप लोगों को शक्तिपीठ है। यहाँ पर उज्जैन महाकाल स्थित है और ठीक थोड़ा सा सामने 500 मीटर की दूरी पे मंदिर है, शक्तिपीठ है। तो उज्जैन की ये बड़ी ख़ास विशेषता है कि दोनों ही मतलब शक्तिपीठ, माता का मंदिर और हमारे बाबा का धाम दोनों ही आसपास है। तो इससे सबको एक फ़ायदा हो सकता है कि सबको दोनों के दर्शन, जो भी यहाँ भक्तगण आते हैं, दोनों के दर्शन आप लोगों को मिल सकते हैं। उज्जैन महाकालेश्वर महाराज के, हमारे भोले बाबा के और हमारी माता के। भक्तजनों ऐसी मान्यता है कि जब शिव जी सती जी का शरीर लेके तांडव नृत्य कर रहे थे जगह जगह, तो उनके जगह जगह पे अंग गिरे, कहीं पे आभूषण गिरे, कहीं पे उनके अंग गिरे। तो माना जाता है सिद्धिदात्री मंदिर में जो है वो माता रानी का कोहनी गिरी, माता रानी की कोहनी गिरी और यहाँ पे ये एक शक्तिपीठ बना। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे कोहनी गिरी थी माता रानी की, माता सती की यहाँ पे कोहनी गिरी थी। दोस्तों ये लोग हमारे साथ हैं, मतलब मैं तो अकेले आया था, ये लोग भी मुझे मिले। बम बम बोले। मंदिर में घंटियाँ बजती हुई और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। आराम से मैं बैठा हुआ हूँ, थोड़ी देर विश्राम कर रहा हूँ क्योंकि बहुत थक चुके हैं। दिल्ली से सफ़र किया उज्जैन का और उज्जैन के बाद सीधा दर्शन करने आ गए। दोस्तों किसी भी जब हम मंदिर में आते हैं तो हमारे मन में एक अलग सी शांति, एक अलग सा सुकून रहता है। अब जैसे मैं मंदिर में आया तो मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ गया था, बहुत देर से मैं यहाँ बैठा था
वहाँ पे पेड़ की छाया के नीचे एक मन को अलग ही शांति या एक अलग ही सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि भगवान से साक्षात मेरी बातें हो रही हैं, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है मुझे। देखिए यहाँ पे शिवलिंग, बहुत सारे शिवलिंग हैं। उज्जैन में आए तो आपको शिवलिंग ही शिवलिंग मिलते हैं, क्योंकि महाकाल की नगरी ही तो उज्जैन है, इसीलिए तो शिवलिंग यहाँ मिलते हैं। ये कोटेश्वर महादेव है, तो इसके मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर हरसिद्धिदात्री माता जी के दर्शन कर लिया, आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, फिर उसके बाद मैं निकलूँगा यहाँ से। तो हरसिद्धि माता के भी दर्शन हो गए हैं। एक शक्तिपीठ आज मेरा पूरा हो गया, एक ज्योतिर्लिंग मेरा पूरा हो गया। पहला ज्योतिर्लिंग मेरा महाकाल प्रभु का मेरा ज्योतिर्लिंग के दर्शन मुझे हो गए, सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाकाल का कॉरिडोर भी घूमना था, बट कॉरिडोर घूमने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ बहुत धूप है, चढ़कती हुई धूप है और पाँव हमारे बहुत चल रहे हैं, और सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। फिर अभी भैरव बाबा के भी दर्शन करने जाना है, तो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ही कुछ खा पिएंगे, फिर हम अपना सफ़र समाप्त करेंगे। दोस्तों, महाकाल के बाद मैं आ चुका हूँ काल भैरव मंदिर पे। पीछे काल भैरव मंदिर है, और अभी मैं यहाँ की मार्केट में हूँ। यहाँ की मार्केट में भैरव बाबा का प्रसाद होते हैं, दारू और भी बाकी चीज़ चढ़ाते हैं लोग। ये देख सकते हैं मेरे पीछे दारू की दुकानें जो भैरव बाबा पे चढ़ती हैं, और मार्केट। दोस्तों, माता के मंदिर में भी जब हम जाते हैं तो काल भैरव के दर्शन ज़रूर करते हैं। जैसे कोई भी माता रानी के मंदिर में जाने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। यहाँ भी ऐसी मान्यता है कि पहले हमें उज्जैन में महाकालेश्वर मतलब जगत पिता के दर्शन करने के बाद, माँ सिद्धिदात्री के दर्शन करने के बाद, फिर हम काल भैरव मंदिर के प्रवेश द्वार पे हम पहुँच चुके हैं। अब हम थोड़े ही दूर हैं एंट्री से। टाइम तो लगेगा, धूप भी बहुत हो रही है और मेरे पीछे भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। मेरे आगे भी बहुत भीड़ है, और यहाँ आप देख सकते हैं किसी भक्त ने दारू की बोतल भी ली है, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को प्रसाद में दारू चढ़ती है भैरव बाबा को, बट हमने नहीं ली। कितने सुंदर लग रहे हैं बाबा भैरवनाथ। ये मुख्य द्वार ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कोई किला, कोई पुरानी हवेली टाइप कुछ ऐसा हो, ऐसा लग रहा है। बोल भैरवनाथ की। दोस्तों, भैरवनाथ के भी दर्शन हो गए। मौसम कुछ सुहाना हो गया, अभी सुहाना हुआ है। अभी तक तो बहुत धूप थी, बहुत ज़्यादा पैरों में जलन सी उठती, क्योंकि बहुत पत्थर गर्म थे। ये मंदिर प्रांगण काल भैरव के पीछे की साइड का है, और आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में मेरे पीछे कि मौसम कितना अच्छा सा हो गया, सुहाना सा मौसम हो गया है। तो अब भैरव बाबा के दर्शन तो मैंने कर लिए हैं, और ये प्रसाद भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अब मैं बाहर आ गया हूँ, और अब हम देखते हैं कोई नई मंजिल। ये देखिए मेन मुख्य मंदिर ये है काल भैरव उज्जैन का। तो और भीड़ आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। आधा घंटा मान के चलिए आराम से लग जाता है दर्शन करने में, पर चलिए कोई बात नहीं। बाबा ने दत्तात्रेय मंदिर है, दत्तात्रेय भगवान के भी हमने दर्शन कर लिए, और दत्तात्रेय भगवान के दर्शन करने के बाद अब हम लोग वापस चल रहे हैं, क्योंकि काल भैरव के दर्शन हो गए, शिव शक्ति महाराज के दर्शन हो गए, दत्तात्रेय प्रभु के भी दर्शन हो गए, और अब हम चल रहे हैं वापसी। अब देखते हैं इसके बाद हमारा कहाँ के दर्शन हमारे होंगे, मतलब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे बता नहीं। दोस्तों, उज्जैन के दर्शन कर लिए, जितने मेरे भाग्य में लिखे होंगे वो सारे दर्शन मेरे हो गए। और मेरी कल बहुत तबीयत ख़राब थी, मुझे अचानक से सर्दी जुकाम हो गया था, और कल बहुत थकान महसूस होती है। आप देख सकते हैं मेरा गला आज भी ख़राब है, पर फिर मैंने महादेव को अर्जी लगाई कि हे महादेव बुला लो उज्जैन, अपनी नगरी में उज्जैन में बुला लो। तो फिर पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, रात में मुझे ऐसे मतलब दवाई भी ली थी, दवाई लेने के बाद थोड़ी सी एनर्जी फील हुई, और मैंने अपनी जर्नी शुरू कर दी। अब मैं निकल पड़ा हूँ एक नए शहर के लिए, नई जगह घूमने के लिए। तो मैं आप लोगों को वो अभी नहीं बताऊँगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट
अब मैं जा रहा हूँ कहीं नई शहर में, नई जगह घूमने। तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ चलिए और तब तक के लिए वेट करिए दूसरे ब्लॉग तक के लिए। तो नमस्कार, गुड नाइट।